हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा मतलब लास्ट व्लॉग मैंने 8 दिन पहले बनाया था। तो देखो मैं बेटर हो रहा हूँ। आई ट्राई कि भाई 3-4 व्लॉग एटलीस्ट पर मंथ। उसके बाद देखते हैं, अगर हो पाए तो 5-6 तक पुश करूँगा इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ्स। बट देखते हैं, ऐसे कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ अपना बेस्ट। मैं चाह रहा हूँ कि मेरा यूट्यूब ग्रो करे, क्योंकि मुझे मज़ा आ रहा है। मतलब ऐसे ना यूट्यूब में कुछ ऑफ़र कर पा रहा हूँ ऐसे लोगों को। मुझे इंस्टाग्राम में लगता है हाँ मैं अपना लाइफस्टाइल दिखाता हूँ, बट ऐसे कुछ नॉलेज या कुछ ऑफ़र नहीं कर पा रहा हूँ वहाँ। मुझे लोग मतलब ऐसे मैं लोगों के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता ऐसे। मैं वैसे तो मैं सारे कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ, बट फिर भी वो कनेक्शन मुझे लगता है यूट्यूब पे बेटर बनता है। हाँ, तो लास्ट टाइम से शुरू करते हैं। लास्ट टाइम मैंने मल्टीवाइटामिन्स के बारे में बताया था कि क्यों नहीं लेने और क्यों मतलब बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो बट मैंने ऐसे कोई फूड सोर्स नहीं बताई, तो इस बार मैंने सोचा कि उसे कंटिन्यू करते हुए बताता हूँ। तो 2 फूड सोर्सेज हैं जो मल्टीवाइटामिन, जो नेचर्स मल्टीवाइटामिन कहते हैं। आई थिंक ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी आई ट्राई टू एम्फसाइज ऑन दैट अगेन। तो जैसे एक तो हो गया लिवर, मटन लिवर या चिकन लिवर, कोई भी बेटर है कि रोमिनेंट एनिमल का लिवर ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है। तो उसमें सारे मतलब वो उससे तगड़ा कोई मल्टीविटामिन है ही नहीं। सारे विटामिन ए, वो भी रेटिनॉल, विटामिन ए के भी 2 फॉर्म होते हैं। एक रेटिनॉल होता है, एक बीटा कैरोटीन होता है। तो बीटा कैरोटीन इतना ज़्यादा अब्जॉर्ब नहीं होता, रेटिनॉल ज़्यादा, उसकी अब्जॉर्बिलिटी ज़्यादा है, उसका रेडी फॉर्म है वो। तो वो उसके बाद बी, ऑलमोस्ट सारे बी विटामिन, B12 स्पेशली, जो कोई भी वीगन या वेजिटेरियन खाने में कम्प्लीटली मिसिंग होता है। एक वो हो गया। उसके बाद विटामिन सी नहीं होगा क्योंकि वो सिट्रस फ्रूट से होता है, वो मिल जाएगा, कहीं से मिल जाएगा, इजीली मिल जाता है। तो विटामिन सी को छोड़ के ऑलमोस्ट सारे विटामिन, विटामिन डी, ई, के, वो भी K2, मतलब जो फिर वेजिटेरियन खाने में कम्प्लीटली मिसिंग है। K2 ही एक्टिव फॉर्म है, K1 इतना अब्जॉर्ब नहीं होता। उसके बाद क्या, कौन सा विटामिन बना, फिर बाकी जितने भी ट्रेस मिनरल्स हैं, सब कुछ मतलब एक कंप्लीट है। मतलब मैं ऐसे नाम करते रहूँ तो 10 मिनट हो जाएंगे एक एक अगर मैं बताते रहूँ। बट मैं ऐसे बता देता हूँ कि सारे विटामिन और मिनरल्स एक मतलब एक मटन लिवर या एक कोई भी रूमिनेंट एनिमल के लिवर में इजीली मिल जाएंगे। और खाना भी इतना नहीं है, सिर्फ 100 ग्राम हफ्ते का, वो भी तो कुछ भी नहीं होता यार। 100 ग्राम अगर हफ्ते का खाना, मतलब एक बाइट दिन की अगर रोज़ खा रहे हो तो, या हफ्ते में 2 बार खा रहे हो तो 50 ग्राम, इतना सा होगा आई थिंक बस। तो वो खा लो। आई नो उसका टेस्ट थोड़ा वियर्ड होता है, बट फिर भी उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फिर होल एग्स बचते हैं, बट होल एग्स फिर दिन के 8-10 खाने पड़ेंगे। अगर 8-10 खाओगे तो पूरी बी विटामिन प्रोफाइल पूरी हो जाएगी, अगर 8-10 अंडे खा लिए दिन के। तो ये दोनों है नेचर्स मल्टीविटामिन फूड सोर्सेज में। ओमेगा 3 भी मिल जा रहा है होल एग्स में, तो योग में। तो जो लोग, जैसे मैं खुद ओमेगा 3 सप्लीमेंटेशन नहीं करता, क्योंकि मेरे उसमें व्यूज़ थोड़े मिक्स हैं अभी। कुछ स्टडी कहती है कि वो बहुत एक, क्योंकि जो उसका बेसिकली फ़ैट है वो बहुत अनस्टेबल है, और वो बेसिकली फ़िश में है, कोल्ड वाटर फिश से एक्सट्रैक्ट होता है, जिनका बॉडी टेम्परेचर बहुत लो है हमसे। उसमें ऑक्सीडाइज हो सकता है वो फैट, विच इज़ नॉट गुड। तो मैं अभी भी वो पढ़ रहा हूँ। कुछ मुझे कॉन्ट्राडिक्ट स्टडी मिलती है, कुछ मिलती है कि हाँ कि ये गलत है। तो देख रहा हूँ मैं, इसलिए मैं खुद भी प्रमोट नहीं करता। कभी मुझे इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे कभी प्रमोट करते हुए नहीं देखोगे ओमेगा 3। मैं बहुत कम सप्लीमेंट्स यूज़ करता हूँ और मैं उन्हें ही प्रमोट करता हूँ बस। तो क्योंकि मेरा थोड़ा ऑनर है अभी और मैं चाहता हूँ कि वो रहे, वरना मैं कोई बेचने वाला, मतलब मेरी फिर ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी। क्योंकि कोई इन्फ्लुएंसर बोल रहा है तो उसकी वो मेरी, मतलब मैं एक इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, मेरी मेडिकल एडवाइस है। अगर मैं किसी को कोई सप्लीमेंट अगर मैं प्रमोट कर रहा हूँ तो मेरे पास वो ड्यूटी है यार, कि मैं कुछ भी जो मेरे पे आया है मैं बेचने ना लग जाऊँ। इसलिए मैं कोई शीला जीत वगैरह हर महीने, मुझे अब पता है ब्रांड कौन सा, हर महीने मतलब हर 15 दिन में मैं बोलूँगा मुझे वो अप्रोच करते हैं, एंड दे आर ऑफरिंग मी, आई थिंक मैं तो बोल देता हूँ क्या चाहता, 3-4 लाख रुपए फॉर अ रील। बट मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ऑनर है। और मैंने अश्वगंधा प्रमोट करा था। अश्वगंधा के पीछे बैकिंग है, मतलब वो स्टडीड है सप्लीमेंट। तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो। और मैंने लिखा भी, अगर कोई प्राइमल मूवमेंट कोई मेरा पेज फॉलो करता है इंस्टाग्राम पे, तो उसमें मैंने पूरा एक 2-3 स्लाइड्स का आर्टिकल पूरा लिखा है उसके बारे में। और एक दो चीज़ मुझे वो करनी थी, एड्रेस करनी थी। मैं वैसे अपनी पर्सनल रिलेशनशिप बहुत दूर रखता हूँ सोशल मीडिया से, मतलब मैं कभी उसके बारे में बात नहीं करता। बट मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी,
जिससे मेरा भी थोड़े टाइम पहले ब्रेकअप हुआ। तो मतलब मुझे नहीं करना था, बट मैं बता रहा हूँ कि रीज़न कोई ऐसे ब्रेकअप का नहीं था ना, उसने मेरे पे चीट करा ना मैंने उस पर चीट करा। बट मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो उसकी प्रोफाइल में जाके अनशन कमेंट करते हैं कि सहज दिस सहज दैट। मतलब मैं बस वो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मत करो, उसकी बीटी मत करो। तुम ये सब जाके चीज़ें बोलते हो मेरे बारे में, या फिर उसे गाली देते हो, कुछ भी बोलते हो। मतलब उसने कुछ भी नहीं करा टू डिज़र्व दिस। लिटरली मैंने ब्रेकअप करा है, उसने कुछ भी नहीं करा। उसने एक चीज़ नहीं करी कि मैं पॉइंट कर पाऊँ कि हाँ मतलब कुछ गलत करा उसने ना। फॉर द पास्ट मतलब जितने भी हम 10-11 महीने एक साथ रिलेशनशिप था हमारा, मुझे एक कंप्लेन नहीं है उससे। लॉन्ग डिस्टेंस होता है, लोगों की प्रायोरिटीज चेंज होती है, अंडरस्टैंड। बस और कोई रीज़न ही नहीं है, कोई इसमें मसाला वसाला कुछ नहीं है कि मैंने कुछ करा है उसने कुछ करा। बट मेरे फ्रेंड ने मुझे रिसेंटली बताया, हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, बट कि उसकी वो लाइव आई होगी और आप लोग जाके, सब नहीं बट जो मेरे फॉलोअर्स हैं वो आई एम अज्यूमिंग कि वो मेरे यूट्यूब पे भी होंगे, उसकी लाइव में जाके भाई सहज ये वो। मतलब मत करो यार, उसे जीने दो, मुझे जीने दो। आई हैव मूव्ड ऑन, आई होप शी हैज़ मूव्ड ऑन। शी इज़ अ लवली गर्ल, मतलब शी वॉज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन दैट आई हैव एवर मेट। तो बस मुझे यही बोलना था। बाकी अब जिम चलते हैं और फिर बाकी में आज लेग डे है तो फिर बाकी बातें वहाँ करते हैं। चलो बस। हाँ एक और चीज़ रह गई, ये अवतार का वेब रूटीन। जैसे अभी ऐड करनी पड़ती है यार। तो इसके मतलब मजाक से हट के वन ऑफ द फाइनेस्ट प्रोटीन आई हैव एवर हैड, क्योंकि एक तो कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं, कोई हार्श मेटल्स नहीं, ऊपर से देख लें कि 28 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है पर स्कूप, बट जब लैब टेस्ट कराया तो इट केम आउट 29 ग्राम। और हर कंपनी एलिवेट करके बताती है, पहली कंपनी है जो कम ही बता रही है। टेस्ट, मिक्सेबिलिटी सब A1, सब बहुत अच्छा है। तो अगर किसी को लेना हो तो मेरा कूपन कोड यूज़ करना SEHJ30 टू गेट अ डिस्काउंट। तो नेक्स्ट मंथ कंपटीशन है, तो मेनली ऐसे ओलंपिक लिफ्टिंग कर रहा हूँ, एक्सप्लोसिव मूवमेंट्स। ऐसे कोई क्वाड डोमिनेंट मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक स्क्वाट और उसके साथ क्लीन एंड प्रेस वगैरह। ये SBD की नई स्लीव्स ली थी मैंने, बस इन्हें ट्राई करता हूँ आज कैसी है, कि कितना मतलब मेरा PR 170 के अराउंड है। देखते हैं कि कितना पुश करते हैं, कितना इजीली आता है 150-160। मतलब मैंने सुना है कि 10-15 kg ऊपर उड़ जाता है आराम से। देखते हैं कैसा जाता है। अभी मोबिलिटी कर रहा हूँ, ये बेसिकली फ्लेक्सर्स के लिए और हिप्स के लिए। यूजुअली मैं 15-20 मिनट देता हूँ हर वर्कआउट से पहले मोबिलिटी के लिए, इंजरी प्रिवेंशन, ब्लड फ्लो के लिए। द पर्पस यही है, और बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए हैवी लोड के लिए। तो मेक श्योर कभी भी वर्कआउट ऐसे ही ना करने लग जाओ, थोड़ा वार्म अप, थोड़ी मोबिलिटी ज़रूरी है। पहले खाली बार से करा, फिर एक सेट किया कितने 40 kg से, 10 kg ईच साइड। अब ये
70 kg है इंक्लूडिंग द बार, द वार्म अप ही है अभी भी। दो 3 सेट रेजिस्टेंस बैंड के साथ। रेजिस्टेंस बैंड हेल्प करता है, एक तो हिप्स बहुत अच्छे तरीके से वार्म अप हो जाते हैं, आइसोलैटरली तो नहीं बट एक हद तक काम करते हैं दोनों इंडिविजुअली। तो अगर एक हिप वीक एक हिप स्ट्रॉन्ग हो तो हेल्प करेंगे स्ट्रेंथन करने में वीक ग्लूट को। जैसे मेरा लेफ़्ट हिप थोड़ा सा वीक है कंपेयर टू माई राइट, तो मैं हमेशा जो स्टार्टिंग वाले सेट्स हैं या फिर अलग से बैंडेड स्क्वाट्स करता हूँ या फिर अलग से सिंगल लेग ग्लूट ब्रिज या सिंगल लेग कोई भी हिप की मूवमेंट करता हूँ ताकि वो इक्वली स्ट्रॉन्ग हो पाए। ये ओलंपिक वेट लिफ्टिंग शू है रीबॉक के लेगेसी लिफ्टर। मेरी एंकल मोबिलिटी लिमिटेड है क्योंकि मैं भागता हूँ, जो भी स्प्रिंटर होता है उसकी एंकल मोबिलिटी हमेशा कम होती है क्योंकि रिएक्शन टाइम अगर बहुत ज़्यादा वो फ्री फ्लोइंग होगी या बहुत ज़्यादा मोबिलिटी होगी तो रिएक्शन टाइम स्लो होगा। तो आई थिंक वो जो भी भागता है उसकी कमी रहती है क्योंकि स्क्वाट करते हुए वो डाउन साइड है क्योंकि पूरी मोबिलिटी हिट नहीं कर सकता मैं बिना हील एलिवेशन के या बिना स्क्वाट शूज़ के। अब ये 100 kgs लास्ट वार्म अप, इसके बाद मतलब बैंड हटा दूंगा। नेक्स्ट सेट प्रॉब्ली 120। लास्ट सेट 120 करा, अब 130। पता नहीं स्लीव से पहली बार ही पहन रहा हूँ, कभी पहना ही नहीं तो अजीब सा लग रहा है बट थोड़ा ऊपर आते हुए ईजियर तो लग रहा है कंपैरेटिवली। वन 140 kg है, देखते हैं सिर्फ 1 या 2 रेप करने हैं। $150। क्या कह रहा था? उड़ेगा।
चल भाई कर। बेटा गिरा ना कर। अरे इजी। पहले बहाना मार दूँ ना, 160 है बार पे, मैं फास्टिंग कर रहा हूँ। अगर फेल हुआ, एक ही रीज़न है कि मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं। देखो अविरल की माँ चुटते हुए देखो आज ब्लॉग में। मेरा छोटा भाई मर गया उससे। कुछ नहीं है। चल चल भाई आराम से। भैया अगर फेल होने वाला हो छोड़ दूं या तू उठाएगा? चल कर तो पहले पहले की बातें कर रहा, फेल होने की। हो गया भाई, हो गया हो गया हो गया। डेथ भी वाली ना, गांड बढ़ गई। मैंने देखा नहीं। कमी थी। तू बातें क्यों कर रहा है भयंकर, स्पोर्ट मारते हैं मेरे से। सिक्सटी kg ऑन द बार। ऐसे ही 1-2 रैप कर रहा हूँ बस। सेवेंटी kg। ये 100 kg ईच साइड है, मतलब मेरे लिए हल्का ही है अभी वेट। मैं इसमें आई थिंक 500 kg तक तो कर लेता हूँ। तो कोई भी स्प्रिंटर होता है तो उसके काव्स में बहुत जान होती है, तो मैं ऐसे 30-40 रैप मार लूँगा ऐसे आसानी से। तो लोड बढ़ाऊँगा इसके बाद में। 250 kg हो गया अब। और आई थिंक कुछ 20-30 kg की मशीन का लोड होगा। अभी भी लाइट ही है। 300 kg है। ये भी हल्का ही है। kg से 2 सेट करे। अब लास्ट कर रहा हूँ 340 kg, 7-8 रैप। लास्ट एक्सरसाइज है, काफ ट्रेन कर ली। आ जाओ भैया आगे से आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो कास्ट ट्रेन कर ली, इसके बाद हैमस्ट्रिंग कर रहा हूँ। हमेशा पहले कास्ट ट्रेन कर लेना, वरना सोलियस असिस्ट करती है हैमस्ट्रिंग ट्रेन करते हुए। काफ्स के मसल को अगर फटीक कर लोगे तो हैमस्ट्रिंग पे ज़्यादा एम्फेसाइज कर पाओगे जब हैमस्ट्रिंग ट्रेन कर रहे हो। तो इसलिए हमेशा पहले कास्ट ट्रेन करो, उसके बाद हैमस्ट्रिंग लास्ट में। चलो ख़त्म करते हैं। ये लास्ट एक्सरसाइज है। यूजुअली हम बैक साइड ऑफ द काफ्स तो ट्रेन कर लेते हैं। सोलियस और गैस्ट्रोनीमियस मसल होती है। गैस्ट्रोनीमियस मतलब आउटर लेयर में, और सोलियस डीप मसल है काफ़ी। तो जब हम
काफ रेजेस करते हैं तो यूजुअली दोनों ट्रेन हो जाती हैं, स्टैंडिंग और सीटेड। स्टैंडिंग गैस्ट्रोनोमियस के लिए और सीटेड सोलियस के लिए। बट फ्रंट पार्ट ऑफ द काव्स में भी एक मसल होती है, ये टिबिया बोन है, तो इसके लैटरली एक मसल जाती है टिबियालिस एंटीरियर, उसे ट्रेन नहीं करते क्योंकि लोगों को पता भी नहीं है कि वहाँ भी एक मसल है। तो स्टैंडिंग टिबिया रेजेस कहते हैं इसे। बॉडी वेट कर सकते हो ऐसे 15-20 रेप पूरे पैर डाउन, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ानी है तो ऐसे स्टार्ट कर सकते हो कि ये इजी है, जितना दूर पैरों को लेके जाओगे उतना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ऐसे 20-25 रेप ऐसे 2-3 सेट करोगे तो ये ट्रेन हो जाएगी। इसकी मशीन भी आती है बट वो जिम में है नहीं, मैंने बोला है भैया को जो जिम के ओनर है वो ले आएंगे थोड़े टाइम में। तो अगर दिख रही हो तो जैसे मेरी डेवलप्ड है, यहाँ पर एक उठा पार्ट है बट लोगों की नहीं होती। ये अगर डेवलप्ड रहेगी तो नी पेन वगैरह जनरली नहीं होगा, क्योंकि नी पेन जनरली वीक काव्स या फिर एंकल में इशू या हिप में इशू उसकी वजह से होता है, कभी साइड की वजह से जनरली नहीं होता। सराउंडिंग जो मसल्स हैं वो वीक होते हैं तब होता है। तो अगर बुलेट प्रूफ नीज करनी है तो फ्रंट पार्ट ऑफ द काव्स को ट्रेन करो।